नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल हाँसी की आवाज़ से। सब्जी मंडी का जब जिक्र करते हैं तो हाँसी यानी कि प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से इसका नाम भी आता है, क्योंकि इसके सराउंडिंग्स के अंदर सब्जियां बहुत होती हैं। हाँसी के अंदर हार्ट में सब्जी मंडी है, बिल्कुल बीच के अंदर सब्जी मंडी है। उसके बाद 2014 में बात चली कि क्यों ना सब्जी मंडी का नवीनीकरण किया जाए, इसको शिफ्ट करके शहर से बाहर लिया जाए। तो 2014 में जब इसकी प्रपोजल हुई, 2018 में ये बनकर तैयार हुई और 97 दुकानें यहाँ बनाने का प्रपोजल है। तो आज हम बैठे हैं मार्केट कमेटी के सचिव महोदय पवन चोपड़ा जी के साथ, जानेंगे कि सब्जी मंडी 2018 से बनकर तैयार हो गई है और कितने सब्जी मंडी की आड़ती हैं जो यानी कि जिनको दुकानें अलॉट हुई हैं, और कितनों को आपने अलॉट कर दी हैं और कितना बाकी है, और कब तक ये नई सब्जी मंडी यानी कि अपना नया कार्य रूप ले लेगी। ये सब जानने के लिए हम मार्केट कमेटी के ऑफिस में और सेक्रेटरी महोदय के साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो पवन चोपड़ा जी, बीइंग ए सेक्रेटरी मार्केटिंग कमेटी, आपका स्वागत है हाँसी की आवाज़ में। धन्यवाद जी आपका। सब्जी मंडी एक रीढ़ की हड्डी है, खासकर हाँसी शहर के लिए नहीं, प्रदेश के लिए भी होती है अनाज मंडी और सब्जी मंडी। नई सब्जी मंडी ने नया प्रारूप ले लिया है और कितनी दुकानें हैं उसमें और कब तक यानी कि कितने आड़तियों को अलॉट कर दी गई हैं और कितने आड़ती हैं टोटल, और क्या कोई इसमें लिटिगेशन भी चल रहा है, और कब तक ये सुचारू रूप से अपना कार्य शुरू कर देंगे। मैं जैसा कि आपको बताना चाहूँगा कि हाँसी सब्जी मंडी के अंदर 97 शॉप्स हैं, जिनमें से 37 शॉप्स जो हैं 20 बाई 50 साइज़ में हैं, और 38 से लेके 97 नंबर तक जो शॉप्स हैं वो 15 बाई आपकी 37.5 की हैं, जिनका साइज़ है। हमने अभी जो हमारी अलॉटमेंट रिजर्व प्राइस पे जो अलॉटमेंट की प्रक्रिया थी वो अभी हमने परसों प्ले दिन कंप्लीट की है, जिसमें हमने 42 दुकानें, मतलब कि हमारे पास जो 68 लाइसेंसी हैं उनमें से हमें 42 लाइसेंसी एलिजिबल लगे, जो हमारी कमेटी थी, एसडीएम मैडम थी, मैं था और हमारे डीएमओ साहिबान थे। तो उसके बावजूद हमने जब सारे कागज़ वागज़ देख के जो हमने चेक किया तो हमें 42 एलिजिबल लाइसेंस मिले, जिनको हमने 42 दुकानें ड्रॉ के माध्यम से अलॉट कर दी गई हैं। 68 में से 42 का निकलना, बाकी क्यों नहीं यानी कि एलिजिबल हैं? एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि जैसे कि हम एक दुकान पे सिर्फ 2 लाइसेंस अलाउ करते हैं, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहती है कि जब भी रिजर्व प्राइस की बात होती है तो उसमें जो ओल्डर लाइसेंस होगा उस शॉप पे वो ही एलिजिबल है। इसके अलावा 1-2 कंडीशन और हैं। तो मेन कंडीशन यही है कि 2 लाइसेंस हैं तो उनमें से एक को शॉप मिलेगी और वो भी जो ओल्डर वन होगा। तो उसी प्रारूप को देखते हुए हमने ये सब्जी कमेटी ने डिसाइड किया और 42 दुकानें अलॉट की गई। बाकी रेजिड्यू जो लाइसेंसी हैं वो क्या लिटिगेशन में गए? हाँ, वो लिटिगेशन अपील की है कहीं? हाँ, वो अपील की हैं, उनको अपील का राइट है। मेरे बाद मेरे जो स्पीकिंग ऑर्डर थे उनके खिलाफ उनको अपील का राइट है, और वो अपील हमारी सीएम मैम को कर सकते हैं, जो कि उन्होंने की हुई है, जो कि हमारे पास अभी हमें उनके वो मिले भी हैं, लेटर भी मिले हैं, आज ये हेड ऑफिस से आए हैं, जिसका हमें जवाब देना है। 33 बूथ हैं और बाकी 42 में से आपकी कितनी रह गई और दुकानें? हमारी 97 में से 42 गई, तो फिर आप ये लगा लीजिए 55 रह गई। 55। इनकी क्या ओपन ऑक्शन होगी? हाँ, इनकी ओपन ऑक्शन निकालेंगे बिल्कुल। अच्छा, जब अपील का फैसला आ जाएगा? अपील का फैसला आ जाएगा। अपील में जब तक तो कोई स्टे नहीं है तो क्या डिसाइड होता है वो आगे है। अगर बोर्ड रखता भी है कि भाई चलो इतने लाइसेंस हैं उनको रखा जाए, तो उसके बावजूद भी 2 बचते हैं उनके लिए, तो खैर निकलेगी ही। ओपन बिड तो मंडी कामयाब करनी है। 42 लाइसेंसीज को जो आपने दुकान अलॉट की हैं ड्रा के माध्यम से, इनके कंस्ट्रक्शन वर्क कब चालू हो जाएगा? क्या रिजर्व प्राइस रखा है क्या कोई? हाँ, इनका कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे है कि अभी हमने इनको जैसे पहले आज से 3-4 दिन पहले ही ड्रा था, जिसमें हमने इनको दुकानें दी हैं। तो उसके बाद अब इनको 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ के अंदर इनको हमारे यहाँ पैसे डिपॉजिट कराने हैं 25% जो रिजर्व प्राइस था। उसके बाद हम इनके वो भेजेंगे, बोर्ड में भेजेंगे अप्रूवल के लिए, और जैसे ही अप्रूवल आएगी तो इनको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। तो अलॉटमेंट लेटर के मिलने के बाद विदिन 2 ईयर विदाउट एनी फाइन इनको दुकान बनानी होती है। कन्फाइंड अप टू 2 ईयर्स? 2 ईयर्स, 2 साल के अंदर ये दुकान बनाएंगे? 2 साल के अंदर ये दुकान बनाएंगे, अदरवाइज उसके बाद 3 साल का टाइम हो रहा है, लेकिन वो विद पेनल्टी है। विद पेनल्टी? हाँ जी। तो ये अपना नया कार्य रूप कब तक ले लेगी, क्या संभावना है?
संभावना ये है कि जैसे मंडी में बात होती रहती है कि हमारा तो डेली जाना होता है मंडी में, तो मंडी में जो बातें होती हैं मंडी वाले बिल्कुल रेडी हैं। लगभग जैसे ही हम इनको अलॉटमेंट लेटर देंगे हमें लग रहा है कि 20-25 कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद सब्जियां यहीं आनी शुरू होंगी। हाँ, उसके बाद क्योंकि देखो सब्जी मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ आपको दुकानें होना ज़रूरी है। जैसे अनाज मंडी हमें शिफ्ट करनी हो तो हम शिफ्ट कर सकते हैं, टेंट में भी काम चल जाएगा। लेकिन सब्जी मंडी के लिए प्रॉपर एक 4 दीवारी दुकान की होनी ज़रूरी है, क्योंकि सामान जो ऐसा होता है जो बच भी जाता है तो बाहर नहीं रखा जा सकता। जो और सब्जी मंडी है जिसमें 68 दुकान से आप बताएं लाइसेंसी काम कर रहे हैं, वो मार्केटिंग बोर्ड की प्रॉपर्टी? नहीं, वो म्यूनसिपल कमेटी की प्रॉपर्टी है जो कि मार्केटिंग बोर्ड को बाद में मिली हुई है। बाद में मर्ज किया हुआ है या किराए पे है, लीज पे है? ना लीज पे है ना उस पर मर्ज की हुई है। अच्छा, ये सरकार का डिसीजन है। क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया आपने नई सब्जी मंडी में? नई सब्जी मंडी में हमारी प्रॉपर वॉल्स हैं, पक्के फड़ हैं, कवर्ड शेड हैं, यूरिनल्स हैं, शौचालय हैं और सभी कुछ है। सीवरेज व्यवस्था है, सर्विस रोड हैं, प्रॉपर लाइट्स हैं, सब कुछ प्रॉपर है। यानी कि एकदम मॉडर्न सब्जी मंडी का? हाँ, जहाँ तक कोशिश की गई मॉडर्न सब्जी मंडी, आधुनिक, बिल्कुल। कितने एकड़ का में है ये सब्जी मंडी? करीबन आप लगा लीजिए 12 एकड़ के करीब है, अप्रोक्स 12 से थोड़ा ही कम है। और सभी रोड्स अप्रोचेबल हैं इसके? हाँ, बिल्कुल, साधन आ सकते हैं? बिल्कुल। जो आपकी हांसी सेक्रेटरीएट है उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे आप दिल्ली की तरफ तो ऑन रोड बिल्कुल गेट है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा अनाज मंडी के बारे में पूछूंगा। बिल्कुल। ये विधेयक आए हैं, ये आपके पास गजट नोटिफिकेशन आ गई है इनकी जो कानून बना है? हमारे पास अध्यादेश की कॉपी, जो ऑर्डिनेंस आया था उसकी कॉपी हमारे पास है, लेकिन जो कानून अभी बना है, कानून बनने के बाद अभी हमारे पास नहीं आया है, क्योंकि राष्ट्रपति जी के साइन परसों ही हुए हैं जैसे कि, तो आ जाएंगे। MSP सभी जिनस पे है? नहीं, MSP सभी जीन्स पे नहीं है। हांसी की बात करें तो फिलहाल MSP यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ पे मूंग की परचेज आई है, यहाँ पे बाजरा की परचेज आई है, यहाँ पे PR धान में जो PR वैरायटी है, परमल बोलते हैं, उसकी परचेज आई है, और एक सरसों की होती है सीजन में। गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोक्योर कर रही हैं क्या? नहीं आगे गवर्नमेंट एजेंसी प्रोक्योर जैसे है कि बाजरे की और जो आपकी मूंग की है वो तो 29 से स्टार्ट होनी थी, जैसे कि आज 29 ही है, और जो नहीं 29 से तो हाँ सॉरी PR की आज से स्टार्ट होनी है 29 से, और बाजरा मूंग की 1 से स्टार्ट होनी है। तो सभी प्रक्रियाएँ पूरी हो चुकी हैं। कल अपने कमिश्नर साहब ने भी मीटिंग ली थी, हिसार कमिश्नर में, तो सब कुछ है। मार्केट फीस किन किन जिनस पे आपने 1% की है? 4 से सभी पे 1 ही हो गई अब तो। सभी पे 1 होगी? गवर्नमेंट परचेज को छोड़ के सभी पे 1 हो गई है, 50-50। सिर्फ सब्जी मंडी में वो अलग है। सब्जी मंडी? हाँ जी। ये थे पवन चोपड़ा जी, सेक्रेटरी हैं मार्केट कमेटी के, जिन्होंने विस्तार से बताया कि हमने 42 यानी कि लाइसेंसियों को दुकान अलॉट कर दी है ड्रा के माध्यम से, बाकी अपील में चले गए हैं, और इनके 25% रिजर्व प्राइस आने के बाद इनकी कंस्ट्रक्शन चालू करवा दी जाएगी। इनका कहना है कि मैं बड़ा होपफुल हूँ कि विदिन 6 मंथ यह रनिंग में आ जाए और सब्जी मंडी और नई सब्जी मंडी अपना प्रारूप ले ले। आइए हम आपको एक थोड़ा सा सब्जी मंडी का व्यू भी दिखाएंगे, और इसी तरह हम सब्जी मंडी की पहले भी हमने आपसे चर्चा की थी सेक्रेटरी महोदय से जो पीछे वाले थे, और आड़तियों से भी चर्चा की थी। आप देखते रहिए हांसी की आवाज़। मैं मेरे रिपोर्टर रवि सैनी के साथ इसी तरह इन्फॉर्मेटिव कार्यक्रम आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।